ईरान और इजरायल के बीच जंग लगातार जारी है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। यह खबर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से जुड़ी है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाला दावा है कि मुस्तफा खामनेई कोमा में हैं, उनका एक पैर भी काट दिया गया है और उनकी हालत बेहद संजीदा है। ये दावा ब्रिटिश अखबार द सन ने अपनी रिपोर्ट में किया है। द सन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मुस्तफा खामनेई तेहरान की सेना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर में है। इस बिल्डिंग के एक हिस्से को भारी सिक्योरिटी के बीच सील कर दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुस्तफा खामनेई की हालत बहुत गंभीर है और वे कोमा में हैं। बताया जा रहा है कि उनका इलाज अस्पताल में हो रहा है और उनकी देखरेख ईरान के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री रजा जफरगंदी कर रहे हैं, जो ईरान के जाने माने सर्जनों में से एक है। यह रिपोर्ट उस समय सामने आई है जब कुछ ही घंटों पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का पहला संदेश जारी हुआ था। उस संदेश में उन्होंने कहा था कि खाड़ी देशों में हमले जारी रहेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी भी बनी रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके पेट व लिवर को गहरी चोट लगी है। यह भी कहा जा रहा है कि उनकी हालत बहुत खराब है और वे शायद कोमा में हैं। हालांकि अभी साफ नहीं है कि वे 28 फरवरी को हुए उसी हमले में घायल हुए थे या नहीं, जिनमें उनके पिता अली खामनेई की मौत होने की बात कही जा रही है। वहीं ईरान के सरकारी टीवी पर एंकर उन्हें रमजान का जामाज यानी घायल योद्धा बता रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान चुपचाप उनसे मिलने अस्पताल गए थे। बताया गया है कि सेना हॉस्पिटल की आईसीयू में उन्हें रखा गया है और वहां सिर्फ कुछ खास अधिकृत लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। 28 फरवरी से जब से अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग शुरू हुई है, तब से मुस्तफा खामनेई एक बार भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए गए। मुस्तफा खामनेई को 8 मार्च को नया ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। खामनेई की मौत के बाद लगभग एक हफ्ते बाद उसी दिन ईरानी मीडिया ने खबरें दी थी कि मुस्तफा खामनेई देश को संबोधित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम लीडर चुने जाने के 5 दिन के बाद मुस्तफा खामनेई का पहला संदेश दुनिया के सामने आया, लेकिन उनके संदेश को टीवी पर एक एंकर ने पढ़ा। वह कैमरे पर दिखाई नहीं दिए। ईरान के सरकारी टीवी रिपोर्ट्स के एंकर ने मुस्तफा खामनेई को रमजान युद्ध का जामाज यानी कि घायल योद्धा बताया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि मुस्तफा 28 फरवरी को घायल हुए थे या नहीं। इन्हीं सब बातों के कारण उनकी हेल्थ को लेकर अटकलें, अफवाहें और दावे लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अब तक मुस्तफा खामनेई को सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं, कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। सरकारी टीवी पर पढ़े गए अपने पहले संदेश में 56 वर्षीय खामनेई ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ईरान अपने शहीदों के खून का बदला जरूर लेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा और खाड़ी के देशों को तुरंत अपने यहाँ मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करना चाहिए। खामनेई ने कहा कि अगर अमेरिकी सैन्य ठिकाने बंद नहीं किए गए तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि ईरान अपने पिता की नीति को ही आगे बढ़ाएगा और अमेरिका इजरायल के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। मुस्तफा खामनेई अपने पिता अयातुल्लाह अली खामनेई की जगह ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। उन्हें एक धार्मिक सभा द्वारा चुना गया था। अली खामनेई अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के पहले दिन 28 फरवरी को हमले में मारे गए थे। इस हमले में युवा खामनेई की पत्नी जहरा हद्दाद, आदेल, बेटी समेत परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। दावा किया जा रहा है कि इसी हमले अली खामनेई के बेटे मुस्तफा भी बुरी तरह घायल हो गए थे। खामनेई की नियुक्ति पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। खामनेई का बेटा एक कमजोर नेता है, वो मुझे मंजूर नहीं है। हम ऐसा इसलिए चाहते हैं जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामनेई की नियुक्ति के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में ट्रंप ने कहा कि वह निराश हैं कि ईरान ने उन्हें नया लीडर नियुक्त किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।